वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। एजुकेशन मेनली 3 पैरामीटर्स में डिवाइड होती है, नॉन टेक्निकल, सेमी टेक्निकल एंड टेक्निकल। आज हम समझेंगे प्लैनेट्स और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट इन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स। सन को अगर हम कंसिडर करते हैं नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तो सन रिप्रेजेंट करता है पॉल साइंस को। सन रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल साइंस को। सेमी टेक्निकल में स्टैट्स जो सन से रिप्रेजेंट होता है, मैथमेटिक्स, मैथ्स सन से रिप्रेजेंट होता है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजी के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो एस्ट्रोनॉमी में आती हैं। यहीं पे मैथ्स को अगर टेक्निकल में जाना हो तो जो हायर मैथ्स है, जो बच्चे इंजीनियरिंग में तैयारी कर रहे होते हैं उसमें मेंस, एडवांस में और हाई लेवल का मैथ्स उनको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो रिप्रेजेंट होता है सन से। मैथ्स एंड हायर मैथमेटिक्स ऑल्सो, फिजिक्स। मेडिसिन के अंदर अगर कोई मेडिसिन की पढ़ाई में स्पेसिफिकली आयुर्वेदा पढ़ना चाहे तो उसके लिए सन रिस्पॉन्सिबल होता है। सन का कनेक्शन कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड के नक्षत्र से, लग्न से कहीं ना कहीं कनेक्शन आएगा अगर आप स्पेसिफिकली आयुर्वेदा की पढ़ाई करना चाहते हैं। मून एक वाटर एलिमेंट है और एक फीमेल प्लैनेट होता है। सन मेल प्लैनेट है, मून फीमेल प्लैनेट है। तो फीमेल प्लैनेट और वाटर एलिमेंट होने की वजह से म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स, कला एक्चुअली क्या होती है? कला होती है इमोशनल एक्सप्रेशन। मून हमारे इमोशंस होते हैं, उसको जब हम कला की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक पार्ट ऑफ एजुकेशन बन जाता है। किसी भी तरीके से अपने इमोशन को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना मून के पास है, मून के पोर्टफोलियो में होता है। ह्यूमैनिटीज, ये सब हमें मून से मिलता है। पैरामेडिक्स, और टेक्निकल में हम जाते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स अच्छी है सन, केमिस्ट्री मून, मेडिसिन। हमने अगर देखा हो मून के, हमने जब सिग्निफिकेटर्स पढ़े थे तो हमने समझा था कि रात को जब मून की रोशनी होती है, चांद की चांदनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ हर्ब्स को, कुछ मेडिसिन को ग्रो करने के लिए। वो सिर्फ उसी चांदनी में, उसी से ग्रो करते हैं। रस तत्व कहाँ से आते हैं? मून से। केमिस्ट्री एंड ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब मून के पोर्टफोलियो में आते हैं। मार्स के लिए लॉ, कोई भी लॉजिक रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड से रिलेटेड, क्योंकि भूमिपुत्र है, लैंड को मार्स ही रिप्रेजेंट करेगा, तो लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी प्लैनेट अकेला किसी भी सब्जेक्ट के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कुछ प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक सब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं, फिर उससे अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं हाउस लॉर्ड के साथ, फिर उसमें एस्पेक्ट्स देखते हैं। इस तरीके से पूरा ग्रुप बनता है जो हमें एक इंक्लिनेशन बताता है, और लास्ट में हम दशा देखते हैं कि क्या वो दशा उन सब कॉम्बिनेशंस को उस डायरेक्शन की तरफ उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या ले जा रही है जब हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन की एज में। मार्स रिप्रेजेंट साइंस को भी करता है एंड मैथ्स को भी सब करता है। अब देखिए, मैथ सब्जेक्ट 2 प्लैनेट्स के पास आ गया, सन के पास भी आ गया, मार्स के पास भी आ गया। तो कैलकुलेशन मैथ्स के लिए अगर सन और मार्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड से, और दशा आ जाए, तो मैथ्स में बहुत अच्छी लेवल की पढ़ाई हो सकती है। साइंस, इंजीनियरिंग के लिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लग्न लॉर्ड हो जाए, फिफ्थ से कनेक्ट हो जाए। मैकेनिकल वर्क, अब इंजीनियरिंग के अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं आज की डेट में। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। फिर हम वहां पे प्लैनेट्स को धीरे धीरे नैरो डाउन करते हैं कि ये हमें किस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ एज पर दशा इंक्लिनेशन देते हैं। मरकरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, मरकरी का कनेक्शन 5th हाउस, 8th हाउस, लग्न से,
जरूर चाहिए, तभी आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं और डेडिकेटेडली उसको पढ़ सकते हैं। मरकरी काल पुरुष कुंडली में थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस होता है मीडिया का हाउस, राइटिंग का हाउस। तो जर्नलिज्म, मीडिया, राइटिंग, सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड कोई भी एजुकेशन है तो मरकरी और थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशन एंड अकाउंटेंसी, सेमी टेक्निकल अकाउंटेंसी एंड हायर अकाउंटेंसी। तो सीए के लिए अगर हम देखेंगे तो मरकरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हिस्ट्री, संस्कृत, क्योंकि ये गुरु है, गुरु तत्व है इसका मेन। तो कोई भी क्लासिक लिटरेचर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें प्लैनेट्स के बेसिक कार्य तत्व, उनके बेसिक सिग्निफिकेटर पता होंगे तो हम सब्जेक्ट या वो हमें क्या देना चाहते हैं हम उसको समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जुपिटर के पोर्टफोलियो में आता है दैट इज मैनेजमेंट। किसी को भी एमबीए करनी है तो जुपिटर का रिलेशन कहीं ना कहीं 5th हाउस से, और जॉब करनी है तो 10th हाउस से आ जाएगा। कॉमर्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग। अभी हम जैसे प्लैनेट्स कर रहे हैं, हम इसके बाद एक एक हाउस डिस्कस करेंगे। जब हम हाउस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। फाइनेंस और बैंकिंग सेकंड हाउस से देखते हैं, जुपिटर से देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशंस बनने लग जाएंगे। साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। जुपिटर को जीव कहते हैं, जीव विज्ञान इज बायोलॉजी, जुपिटर इज जीव। और अगर हमें जूलॉजी करनी है तो जुपिटर को केतु का भी कॉम्बिनेशन सपोर्ट चाहिए उसके लिए। लॉ एंड मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट। अब हमने देखा लॉ के लिए जुपिटर एंड मार्स, दो प्लैनेट्स मिल गए, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाए तो लॉ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वीनस अगेन वाटर एलिमेंट और एक फीमेल प्लैनेट है, तो ये हमें फिर से कला की तरफ लेके जाता है। फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, इन सब से कहीं ना कहीं लिंक करवाता है। पेंटिंग एंड सोशियोलॉजी, ये सब वीनस के पास है। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है स्पेसिफिकली वीनस के पास, क्योंकि हम डिजाइनिंग में जा रहे हैं। कला और थोड़ी सी सेमी टेक्निकल में आ रही है तो डिजाइनिंग में आ रही है। आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनिंग, आप डिजाइनिंग में कुछ भी ले लीजिए। फोटोग्राफी, ये सारी फील्ड्स वीनस के पास आती है। टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई है वीनस के पास। वीनस टेक्निकल में आता है बॉटनी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब, क्योंकि ये प्योरली टेक्निकल हो जाते हैं इसके अंदर, और टेक्निकल एजुकेशन चाहिए तो ये इधर आ जाता है। एनिमेशन कोर्सेज जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, उससे रिलेटेड एजुकेशन करनी है तो वीनस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न को हम ओल्ड प्लैनेट कहते हैं तो ये भी हिस्ट्री से रिलेट करता है। जुपिटर भी हिस्ट्री से रिलेट करता है। सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन हो गए तो फॉर्मली अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे तो आपको पुरानी चीजें जानने का बहुत शौक होगा। इनफॉर्मल एजुकेशन हिस्ट्री में कुछ भी देखेंगे, आप रील भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें प्राचीन चीजों के बारे में जानने की इच्छा रहेगी। तो एजुकेशन का मतलब होता है कि हम क्या जानने की इच्छा रखते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं। जियोग्राफी, लॉ, प्राचीन विद्या, जैसे हमने बोला प्राचीन विद्या एंड आर्कियोलॉजी, ये सब सैटर्न के पास आता है। कोई भी मैकेनिकल वर्क एंड इंजीनियरिंग, मार्स और सैटर्न दोनों हार्डकोर इंजीनियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलिफिक प्लैनेट है, लेकिन यही मेलिफिक प्लैनेट इंजीनियरिंग भी दे सकते हैं। एंड जियोलॉजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहु केतु। राहु किसी भी चीज में रिसर्च करनी है तो राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट। केतु रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेजेस को, कोई भी लैंग्वेज हो, फॉरेन लैंग्वेज हो, केतु। एविएशन से रिलेटेड कोई भी काम होगा, राहु। पायलट, एयर होस्टेस, ये सब किसके पास आते हैं,
राहु के पास। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वो भी एविएशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब राहु के पोर्टफोलियो में है। और वहीं पे लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज आप करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज इधर होगी। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कोडिंग। तो कंप्यूटर लैंग्वेज अगर हम देख रहे हैं तो वो किसके पास आ रही है? केतु के पास। आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? कोडिंग की, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? केतु। इस तरीके से हमने सारे प्लैनेट्स के एक बेसिक ट्रेट समझे कि कौन सा प्लैनेट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन देता है। अब हम समझेंगे हाउसेस। हर हाउस से हम कौन सा सब्जेक्ट समझ सकते हैं, फिर इन सबके हम कॉम्बिनेशंस करेंगे तो हमें एक आइडिया मिलने लग जाएगा कि किस तरफ एजुकेशन होगी। अब मून का पोर्टफोलियो टोटली अलग है मार्स के पोर्टफोलियो से। मून कला की तरफ ले जा रहा है, मार्स लॉजिक की तरफ लेके जाता है, मरकरी जर्नलिज्म की तरफ लेके जाता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन है प्लैनेट्स और सब्जेक्ट का। थैंक यू।